और चलिए सीधा लेकर चलते हैं आपको अंबाला, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शिक्षा से जुड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सुनाते हैं आपको। लेकर के सुपर 100 के अंदर हम बच्चों को लेकर के आते हैं। मुझे खुशी है 400 बच्चों के अंदर से अब जब रिजल्ट आया, मैंने उनके माँ बाप को भी बुलाया था, सीएम हाउस में बुलाया था, उन बच्चों को बुलाया था, उनको मैंने सम्मानित भी किया। मेरे लिए बड़े फख्र की बात है, गर्व की बात है। 400 बच्चों में से 271 बच्चे हमारी देश की प्रतिष्ठित आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, उसमें बच्चों के एडमिशन हुए हैं। एक साधारण परिवार का बच्चा। उन बच्चों में से जब ये नीट की परीक्षा का परिणाम आया, 61 बच्चे हमारे उसमें नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ये साधारण परिवार के बच्चे हैं। मैंने कहा है कि अगर उनको मंच दिया जाए तो साथियों अलग से प्रतिभा उभर करके सामने आती है। और उसी को देखते हुए हमने अभी हरियाणा प्रदेश के अंदर ये निर्णय किया है कि हमारे जो स्कूल, पीएम श्री स्कूल, हर ब्लॉक के अंदर आपको एक पीएम श्री स्कूल मिलेगा, हर ब्लॉक के अंदर। और हमने कहा है कि उसके अंदर सुविधाओं का अभाव नहीं होना चाहिए। अभी हमारे असीम गोयल जी चर्चा कर रहे थे कि स्कूलों को पैसा दिया गया। हमारा स्पेस फोकस है उनको मजबूत करना, सुदृढ़ करना, बच्चों को किसी भी समस्या का अभाव ना हो। और उसके बाद हमने संस्कृत मॉडल स्कूल हर 10 किलोमीटर के ऊपर, ये पिछले वर्ष हमने कहा था कि संस्कृत मॉडल स्कूल बनेंगे, हर 10 किलोमीटर के ऊपर हमारे बच्चों को मिलेगा। आज हर 10 किलोमीटर के ऊपर संस्कृत मॉडल स्कूल खड़ा हो गया है। इस बजट के अंदर मैंने कहा था हर 5 किलोमीटर के ऊपर सीएम ट्रिपल ई स्कूल खड़ा होगा। हमारा एजुकेशन बोर्ड ऑफ भिवानी के अंतर्गत होगा, क्योंकि संस्कृत मॉडल स्कूल हमारा सीबीएसई पैटर्न पे है, पीएम श्री स्कूल हमारा सीबीएसई पैटर्न पे है। हमारा स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड भिवानी वो भी कम ना रहे, हमने सीएम ट्रिपल ई स्कूल हर 5 किलोमीटर के ऊपर खड़ा किया है और 250 स्कूल गति से काम उसके ऊपर चल रहा है। साथियों, हम शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक मजबूती से उसके अंदर क्रांति आए, वो अलग प्रकार के स्कूल हों। इन पिछले 12 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, आदरणीय मनोहर लाल जी पिछले हरियाणा के अंदर लगातार 10 वर्ष तक वो काम को गति से आगे बढ़ाते रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी भी होती है। बेटियों को पढ़ने से वंचित रह जाती थी, पढ़ नहीं पाती थी। पढ़ इसलिए नहीं पाती थी क्योंकि हमारी संस्कृति इस प्रकार की है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र का परिवेश इस प्रकार का है कि बेटियों को वो दूर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। उनको कॉलेज कहीं ना कहीं दूर शहर के अंदर ही उपलब्ध होता था, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर उनको उपलब्ध नहीं होता था नजदीक में। परंतु इस बात की भी चिंता की गई, चिंता ये की गई कि कोई बेटी पढ़ने से वंचित न रहे। पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप बनाया गया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खड़ा होगा। और अपने पूरे समय के अंदर खड़े हो गए। आज हजारों की संख्या में बेटियां आज उन कॉलेजों में नजदीक में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक की शिक्षा वो ले रही हैं। ये सरकार की नीति योजना का ये सवाल है। साथियों, अब हमने निर्णय किया है कि हर जिला के अंदर फर्स्ट फेज में एक संस्कृत मॉडल कॉलेज खड़ा करने का काम हमारी सरकार कर रही है। उसको पर काम चल रहा है। हमने हर जिले के अंदर चिन्हित कर लिया है। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा कि हमारे स्कूल, हमारे यूनिवर्सिटीज की जो रैंकिंग है
अभी मैंने वीसीस की बैठक लिया था पिछले दिनों, हमने उनको पैसा भी दिया। हमने कहा कि देश की रैंकिंग तो होती है, परंतु मेरे हरियाणा की रैंकिंग भी होनी चाहिए कि हमारी यूनिवर्सिटी कहां खड़ी है, कहां नहीं खड़ी है, क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है। उसको लेकर के भी हमने उनको कहा है कि अगर आपकी रैंकिंग अव्वल आती है तो हम आपको इंसेंटिव अलग से देने का काम करेंगे। एक कंपटीशन हमारे इसके अंदर होना चाहिए पढ़ाई को लेकर के। और मुझे खुशी है बताते हुए कि ये साधारण बात नहीं है। अभी जिसका जिक्र भी किया गया था असीम गोयल जी के द्वारा, खेल के अंदर 39 मेडल आए हैं, 13 गोल्ड मेडल आए हैं, 13 में से 7 हरियाणा लेकर के आया है, 7 में से 5 हमारी बेटियां लेकर के आई हैं। ये और हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। 5 हमारी बेटियां लेकर के आई हैं। किस तरीके से बेटियां आगे बढ़ रही हैं और इसके पीछे की ताकत है जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेल नीति, खेलो इंडिया, और हमने यहां पर उसको मजबूती से आगे बढ़ाया है। लगभग 2000 खेल नर्सरियां हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने दे रखी हैं जी। 2000 खेल नर्सरी, 0 ग्राउंड से बच्चे को उठाते हैं जी। उन खेल नर्सरियों के अंदर हम बच्चों को जो 8 से लेकर के 14 साल तक है 1000 रुपए देते हैं, जो 14 से 19 तक है उसको 1500 रुपए देते हैं, 1500 2000 रुपए तक देते हैं।